ये आपका पांचवा सवाल है। आप देख सकते हैं कि बराबर में एक होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 36 से दोनों तरफ भाग कराएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, फिर कट करेंगे इसको। ये तो कट नहीं सकता, ये कट सकता। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 36 से 36 कटा 1। अब बेटा देखो, अब आपका जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो होगा 5y² बटे में 36 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 बराबर में 1। ठीक है, अब आपको पता है कि बाई स्क्वायर के गुणांक में या एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो ये 5 जो है वो 36 के बटे में चला जाएगा, यानी बाई स्क्वायर बटे 36 बटे में 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1। ये 4 है। ठीक है, अब इसको मानिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें बताइए कि ये किस अक्ष पर होगा, तो आप सीधे देख सकते हैं कि समीकरण आपको बाई स्क्वायर पहले दे रखा है, यानी कि ये बाई अक्ष पर स्थित होगा, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो फिर आप यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना बाई अक्ष के लिए जो अति परवलय का मानक समीकरण होता है वो होता है बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर आपको दे रखा 36 बटे 5 और बी बराबर आपको दे रखा, बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 4, और सी स्क्वायर प्राप्त करने के लिए होता है सी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें प्राप्त होगा कि इसका स्क्वायर जब उसके ऊपर जाएगा तो इसका तो रूट हट जाएगा, ये 36 से 6 प्राप्त होगा और ये रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ए पता चल गया, बी बराबर आपका हो जाएगा 2, और सी स्क्वायर पता करने के लिए हमें यहाँ पर मान रखना पड़ेगा कि 36 बटे 5 प्लस 4, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 36 एकम 36 और 5 चक्कू 20, तो ये आपको सी स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा यहाँ पर बच्चों 56 बटे 5। फिर इसका क्या करोगे, स्क्वायर उधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 56 बटे 5। ठीक है, और बाकी निकालोगे तो ये ऊपर से निकल कर आ जाएगा 14 चक्कू 56, तो ये 4 तो इधर आ जाएगा, यानी कि 2 निकल कर बाहर आएगा इसके। चलो आपको पूरा बता दें, ये 4 गुणे 14 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर से कर लेते हैं, तो अंश को तोड़ लेते हैं क्योंकि वो टूट सकता है। तो 14 चक्कू 56 बटे में 5, और ये 4 जो है ये 2 के फेस में बाहर चला जाएगा रूट के, तो ये बचा आपका 14 बटे 5 रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर सी भी पता चल गया। अब यहाँ पर ये था बेटा आपका बाई अक्ष पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ 6 बटे अंडर रूट 5, और बी बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि तो बाई अक्ष के लिए जो जो होता है हमने सब लिख लिया है बेटा। नाभियाँ हमारी हो जाएंगी 0, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14 बटे 5। ठीक है, ये सी का मान रख दिया। शीर्ष के लिए 0, प्लस माइनस 6, ए का मतलब है 6 बटे अंडर रूट 5। ठीक है, हाँ, तो उत्केंद्रता हम लोग निकालेंगे, सी का मान रखेंगे 2 बटे 14 बटे 5 बटे में 6 बटे अंडर रूट 5। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा। क्या बचा बेटा, बचा हमारे पास 2 अंडर रूट 14 बटे में 6, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 14 बटे में 3। ये उत्केंद्रता रहा। और नाभि लंब जीवा की लंबाई जो होता है वो 2 गुणे बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 4 से है, और ए का मतलब है 6 बटे अंडर रूट 5 से। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 6, इसको पलट लो तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1 जाएगा, हाँ 5 ऊपर चला गया, बटे में 1 आ गया, तो ये हो गया आपका 8 अंडर रूट 5 बटे में 6। ये कटेगा तो इसको काट दो, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6, तो आपका जो नाभि लंब की जीवा की लंबाई आई है वो आई है अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 बटे में 3। ठीक है, ये उत्तर है आपका।